नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र खिलानी। आज हम जयपुर की जिस जगह पर खड़े हैं वो जयपुर का प्रसिद्ध अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के जड़ूले इसी मंदिर में उतारे गए थे। बहुत सी बातें हैं इतिहास को लेकर, लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर बात करेंगे, खास बात यह है कि आज आमेर के राजा मान सिंह आमेर की जन्म जयंती है और उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह बांदीकी मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, मान सिंह आमेर की आज जन्म जयंती है और मान सिंह आमेर को लेकर इतिहास में बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। हम देख रहे हैं कि आप जो इस मंदिर के महंत हैं, पुजारी जी हैं, उनको राजा मान सिंह आमेर की एक तस्वीर आपने अभी भेंट की है। क्या उद्देश्य है इन सारी बातों का और क्या सोचते हैं आप मान सिंह जी आमेर को लेकर? सर्वप्रथम आज राजा मान सिंह जी आमेर की जन्म जयंती पर उन्हें दंडवत नमन करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर में, पुराने जयपुर में एक कहावत कही जाती है कि सांगानेर को सांगो बाबो, चांदपोड़ को हनुमान, आमेर के शिल्ला देवी ल्यायो राजा मान। बहुत पुरानी कहावत है। राजा मान सिंह जी आमेर, चांदपोड़ हनुमान जी, सांगानेर के सांगा बाबा, शिला देवी सहित खूब सारे देवी देवताओं को वो उन्होंने लाकर जयपुर में स्थापित किया। जी। और हमारा ये प्रयास है कि उन सब स्थानों के ऊपर राजा मान सिंह जी आमेर की प्रतिमा लगाई जाए। इसी के अंतर्गत 21 दिसंबर 2020 को जब राजा मान सिंह जी आमेर की जन्म जयंती थी, तब सांगा बाबा मंदिर में उनकी प्रतिमा को स्थापित किया था। और उसके बाद में आज चांदपोड़ हनुमान जी के स्थान पर, चूंकि चांदपोड़ हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन वो बात यही कहते हैं कि ल्यायो राजा मान। तो राजा मान कौन है, देखना चाहते हैं कैसे होंगे वो राजा, जिनके एक आह्वान पर खूब सारे देवी देवता इस ढूंढाड़ प्रदेश में आ गए। वो कहावतों में है लेकिन उनका कोई प्रतीक मौजूद नहीं है कि लोग उन्हें जाने। उसी के तहत हम साथियों ने कि राजा मान सिंह जी आमेर की जो महान विस्मृत कीर्ति को विस्मृत किया जा चुका था और विकृत भी किया जा चुका, उसके लिए सही बातें युवाओं को बताने के उद्देश्य से, आने वाली पीढ़ी को बताने के उद्देश्य से चांदपोल हनुमान जी के मंदिर में राजा मान सिंह जी आमेर की प्रतिमा स्थापित की। उसके बाद आमेर शिल्ला देवी और अब यहाँ अंबिकेश्वर जी महादेव जी के स्थान पर। अंबिकेश्वर जी चूंकि राजा मान सिंह जी आमेर के कुल देवता हैं, तो यहाँ पर पुजारी जी को उनकी प्रतिमा भेंट की कि यहाँ बड़ी प्रतिमा लगवाई जाए। मैं पूर्व में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में हम साथियों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया था, इतिहास शुद्धिकरण अभियान के नाम से। और जयपुर में राजपूत सभा भवन में एक राजा मान सिंह जी आमेर का विशाल स्मृति समारोह मनाया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। और उनकी जो राजा मान सिंह जी आमेर एक ऐसे राजा हुए जिनके जैसा राजा पिछले 1000 वर्षों में, उनके जैसा सनातन धर्म रक्षक राजा, उनके जैसा दानवीर राजा इस हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। अकेले राजा हैं इस हिंदुस्तान में, इस धरती के ऊपर, जिनकी छतरी गंगा जी के बीचों बीच है। अकेले राजा हैं राजा मान सिंह जी आमेर। जब काबुल जीत के आए अफगानिस्तान, आज दुनिया में अमेरिका के बाद, अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति है भगवान के बाद में। शायद एक कहावत भी कही जाती है, माया डेडो पूतचंद जैसी कोई कहावत। हाँ, वही बताना चाहूंगा। अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति है भगवान के बाद में, लेकिन अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद भी दुर्गम अफगानिस्तान नहीं जीत पाया। उसी दुर्गम अफगानिस्तान को हमारे पूर्वज राजा मान सिंह जी आमेर सिर्फ 1.5 दिन में सांगा जी महाराज के आशीर्वाद से, सूरजमल जी भूमिया जी महाराज के आशीर्वाद से, कुलदेवी जमवाय माता, कुल देवता अंबिकेश्वर जी महादेव जी के आशीर्वाद से जीत के आ गए। और ये जो आपने बात कही, माई एड़ो पूतचंद, दुर्गम अफगानिस्तान जीत के आने के बाद में राजा मान सिंह जी आमेर, आज भी अफगानिस्तान में बात कही जाती है कि बेटा सो जा वरना मान आ जाएगा। आज भी राजा मान सिंह जी आमेर की दुहाई दी जाती है। लेकिन ये पता नहीं क्यों इतिहास ने उनके साथ में न्याय नहीं किया। बात पे आ रहा हूँ कि मान सिंह जी के इतिहास को लेकर अब बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। क्या ऐसा कारण रहा, क्या इतिहासकार उनका सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाए, या फिर कोई दूसरे कारण रहे कि मान सिंह जी को समाज में जिस नज़र से अब तक देखा गया, तो वो दिक्कत क्या रही मुख्यतः कि उनको इस नज़र से लंबे समय तक देखा गया? देखिए, राजा मान सिंह जी आमेर को इन पिछले 50-60 सालों में जिन लोगों ने भी इतिहास लिखा,
उन्होंने किस मानसिक विकृति के साथ में इतिहास लिखा जी। नहीं पता कि उन्होंने राजा मान सिंह जी आमेर जैसे सनातन धर्म रक्षक राजा को, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले राजा को बहुत बौना साबित कुछ कर ऐसे दिया। एक दो उदाहरणों के साथ में आप जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मान सिंह आमिर सनातन धर्म के रक्षक थे, राजा उन्होंने अफगानिस्तान तक जाकर युद्ध जीते, थोड़े से दो चार उदाहरणों के साथ में अगर आप हमारे दर्शकों को मैं वही बताना चाहूंगा कि राजा मान सिंह जी आमेर के साथ में जी इस वर्तमान इतिहास ने न्याय नहीं किया। जी इतने बड़े राजा मान सिंह जी आमेर, जो कि आज हिंदुस्तान में थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है। ठीक है, जमीन वाला तो एयर में नहीं लड़ सकता, एयर वाला पानी में नहीं लड़ सकता। सही बात। लेकिन ये राजा मान सिंह जी आमेर कैसे राजा हुए जो कि जमीन पर लड़े, बर्फ में लड़े, पहाड़ में लड़े, पानी में लड़े, पठार में लड़े, रेत में लड़े, और जहां लड़े हमेशा उन्होंने जीत पाई। दुर्गम अफगानिस्तान में लड़े और उन्होंने जो तलवार चलाना शुरू की इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, दुर्गम अफगानिस्तान को फतेह करते हुए, बंगाल फतेह करते हुए और पूरे इस पश्चिमी और उत्तरी भारत को फतेह करते हुए, जब जगन्नाथपुरी जो आज हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है, जगन्नाथपुरी को मलेच्छों ने घेर लिया था और वहां पर उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो खुर्दा नाम की एक रियासत है, खुर्दा के राजा रामचंद्र ने राजा मान सिंह जी आमेर को एक पत्र लिखा जी और पत्र लिख के कहा कि इन मलेच्छों से सनातन धर्म को मुक्त कराइए राजा मान सिंह जी आमेर, क्योंकि आप अकेले राजा हैं इस हिंदुस्तान में आज के समय में जो कि सनातन धर्म के एकमात्र रक्षक हैं। और ये बात खुर्दा के राजा रामचंद्र ने नहीं कही, ये बात उत्तरी भारत के जो सबसे बड़े संत हुए उस जमाने के दादू दयाल जी महाराज ने कही। ठीक है, दादू दयाल जी महाराज ने 13 वर्ष राजा मान सिंह जी आमेर का इंतजार किया और आने के बाद में उन्हें एक तलवार भेंट की और कहा कि हे मान, सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक तुम ही हो। जी खुर्दा के राजा रामचंद्र जी के आह्वान पर के निवेदन पर राजा मान सिंह जी आमेर जगन्नाथपुरी पहुंचे और मलेच्छों ने जो कब्जा कर लिया था हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के ऊपर, उसे राजा मान सिंह जी आमेर ने धुलवाया, उसे कब्जे से मुक्त करवाया, उसे धुलवाया, पुनः विग्रह स्थापित किया और खुर्दा के राजा रामचंद्र को हैंडओवर करके आए वहां की पूजा अर्चना के लिए। उन्हीं के वंशज आज तक बदस्तूर उस ट्रस्ट में बने हुए हैं। जी जगन्नाथपुरी जीतने के बाद, जगन्नाथपुरी को मलेच्छों से मुक्त कराने के बाद में राजा मान सिंह जी आमेर ने संकल्प लिया कि अब पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया और मैं लंका विजय अभियान के लिए जाऊंगा। राजा मान सिंह जी आमेर जब लंका जीतने के लिए जाने लगे, लंका विजय अभियान पर जाने लगे, पूरी तैयारियां हो गई, सेनाएं सज गई, अस्त्र शस्त्र, युद्ध नगाड़े, घोड़े, और जैसे ही आमेर के महलों से, यही आमेर के महलों से राजा मान सिंह जी आमेर निकलने रवाना होने लगे, एक बारठ जी ने एक लाइन सिर्फ लिख के उन्हें पेश की और राजा मान सिंह जी आमेर ने उस अभियान को ही कैंसिल कर दिया। वो लाइन थी, विप्र विभीषण जान के रघुपति दीन्हो दान। सोलठा लिखा उन्होंने, माफ कीजिएगा मैं लाइन भूल गया, सोलठा लिखा कि विप्र विभीषण जान के रघुपति दीन्हो दान, मान महीपत मान दियो दान क्यों लीजिए। इसका आशय है कि हे राजा मान सिंह जी आमेर, तुम श्री राम के वंशज हो और तुम्हारे पूर्वज भगवान राम जिस लंका को वस्तु समझकर एक ब्राह्मण विभीषण को दान में देके आ गए, तो क्या तुम्हारे पूर्वज का दिया हुआ दान तुम वापस लेने जा रहे हो? और किस तरह के राजा हुए होंगे मान सिंह जी आमेर, उन्होंने लंका विजय अभियान ही कैंसिल कर दिया। वो राजा मान सिंह जी आमेर आज हर की पौड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो राजा मान सिंह जी आमेर की देन है। इससे पूर्व उत्तरी भारत के, उत्तरी और पश्चिमी भारत के जो सनातन धर्म के मान्यताओं के लोग थे वो सब अस्थि विसर्जन के लिए सोरो घाट पर जाया करते थे। ठीक है, लेकिन ये राजा मान सिंह जी आमेर इतने बड़े सनातन धर्म रक्षक राजा हुए कि हर की पौड़ी का वर्तमान स्वरूप आपने बनाया, तब से अब तक वहीं जाते हैं। हरिद्वार का मान मंदिर, बनारस का मान मंदिर, मथुरा का मान मंदिर, गोवर्धन का मानसी घाट, इस तरह के पूरे देश में देखा जाए, बंगाल में जगह जगह पर मान गांव, मान तालाब, मान सागर, मान कुआं। मुझे जैसे ध्यान आ रहा है कि जो गोवर्धन तीर्थ स्थल है वहाँ पर जो एक मानसी गंगा है, तो उसको लेकर भी कहते हैं कि वो राजा मानसिंह आमेर के नाम पर ही वो मानसी गंगा, या फिर उन्होंने उसे बनवाया था। तो देखिए, मानसी गंगा भगवान कृष्ण के समय की मानसी गंगा ठीक है, लेकिन जो उसका वर्तमान स्वरूप है जी,
उसका जीर्णोद्वार राजा मान सिंह जी आमेर इसलिए उसे मानसी गंगा। और गंगा माँ के भजनों में आज भी गाया जाता है हाँ। राजा मान सिंह जी को और इस मानसी गंगा को। ठीक है, नहीं मैं उस मानसी गंगा के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो राजा इन्हीं मानसिंह वो जी। यही हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में जी। इन पिछले 500 वर्षों में हिंदुस्तान में सनातन धर्म के जितने भी बड़े मंदिर हैं, ठीक है, वो सब के सब बनाए गए, रक्षित किए गए, पोषित किए गए, संरक्षित किए गए। न सिर्फ मंदिरों को राजा मान सिंह जी आमेर ने बनाया और बचाया, बल्कि पुजारियों के रहने के लिए जमीन की व्यवस्था की, उन्हें धान उगाने की व्यवस्था की, ताकि मंदिर का कार्य बदस्तूर चलता रहे। उस तरह के राजा मान सिंह जी आमेर, जिनके बारे में ये भी थोड़ा सा एक गजब की बात है कि मानसिंह जो थे आमेर रियासत के राजा थे, लेकिन उन्होंने जो ये सारे कार्य किए, चाहे आपने हरिद्वार को लेकर बताया, हर की पौड़ी को लेकर बताया, तो वो आमेर के राजा थे। कैसे संभव हो पाया कि आमेर रियासत की सीमाओं से बाहर जाकर उन्होंने ये सब कार्य किया? तो मतलब राजा मान सिंह जी आमेर एक इस तरह के राजा हुए कि 13 वर्ष तक लगातार जी आमेर के महलों में नहीं आए। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि ये मेरा सनातन धर्म जिंदा रहे, मेरा हिंदुस्तान जिंदा रहे। और हिंदुस्तान में राजा मान सिंह जी आमेर कृष्ण के बड़े भक्त थे। ठीक। और आमेर के महलों, आमेर के राजकाज के लिए, आमेर के महलों के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हुई थी अपने भाई भतीजों, अपने सहयोगी प्रधानमंत्री। मीरा के बारे में भी कहा जाता है, जो कृष्ण भक्त मीरा थी, उनसे मान सिंह जी के जो संबंध थे बहुत बेहतर थे, भक्त शिरोमणि मीराबाई। मीराबाई शाह जब भी पधारते थे जी आमेर के महलों में जरूर विराजते थे। जी। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ जयपुर में, आमेर में, इसी आमेर में यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी होगी जगत शिरोमणि जी के मंदिर की। जी जी, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का है। ठीक है। जगत शिरोमणि जी का मंदिर राजा मान सिंह जी आमेर की पटरानी उदावत जी ने जी अपने पुत्र कुंवर जगत सिंह जी की याद में बनवाया। कुंवर जगत सिंह जी बड़े होनहार कुंवर थे। ये भी एक, हाँ बोलिए। पूरी बात कर दूं, जगत शिरोमणि जी के उस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति विराजमान है, और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति वही वहां उस मंदिर में विराजमान है जिसकी पूजा माँ मीरा किया करती थी। ठीक है, तो ये उस एक बात, माँ मीरा जिस मूर्ति की पूजा किया करती थी वही मूर्ति जगत शिरोमणि जी के मंदिर में विराजमान है। और उसके पार्श्व में न राधा है न रुक्मणी है, उनके पास में भगवान के वाम अंग में वहां माँ मीरा की मूर्ति है। जी, तो ये मीरा, भक्त शिरोमणि मीरा और मान सिंह आमेर के जो आपसी संबंध थे, तो उन्हीं का एक परिणाम है। माँ मीरा जब भी आती थी आमेर जरूर रुकवाती थी। वो मूर्ति आज भी यहाँ, माँ मीरा ने उस मूर्ति को राजा मान सिंह जी आमेर को सौंपा, उपहार स्वरूप सौंपा। तभी तो यहाँ जगत शिरोमणि जी के मंदिर में वही मूर्ति विद्यमान है, वही मूर्ति मौजूद है। राजा मान सिंह जी आमेर के जैसा दानवीर राजा इस हिंदुस्तान में राजा बलि, जिन्होंने कि भगवान कृष्ण को वामन रूप में आए तो 3 कदमों में धरती नापी जी। अंगराज कर्ण जी, जो कि सुबह सुबह दान किया करते थे। आज भी सुबह सुबह अगर कोई प्रातः काल उठ जाए तो यही कहा करते हैं कि ये राजा कर्ण का समय है। जी जी। उनके बाद में अगर कोई दानवीर राजा इस कलयुग में हुए तो राजा मान सिंह जी आमेर हुए। कोई कौन से बड़े राजा मान सिंह जी आमेर ने जहां भी गए जी, जहां भी युद्ध विजय अभियान के अंतर्गत गए, वहां उन्होंने खूब सारे दान किए और सर्वाधिक दान उन्होंने मंदिरों के लिए किए। इस सनातन धर्म के लिए, गायों के लिए किए, ब्राह्मणों के लिए किए और इस धर्म को बचाए रखने के लिए किए जी। इसके अलावा राजा मान सिंह जी आमेर की जो युद्ध नीति थी जी, युद्ध नीति कर लें चर्चा, युद्ध नीति थी राजा मान सिंह जी आमेर की। उस युद्ध नीति के अंतर्गत राजा मान सिंह जी आमेर ने 64 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई उन्होंने हारी नहीं। और जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसमें उन्होंने सनातन धर्म के विरोधियों को, मलेच्छों को मुंह के बल चटाया और उन्हें हिंदुस्तान से मार के भगाया। उसी का कारण है कि हिंदुस्तान में जितने भी आक्रमण हुए, आप देखिए जी, भारत के इतिहास को, जितने भी आक्रमण हुए सब अफगानी कबाइलों के रास्ते से हुए। राजा मान सिंह जी आमेर इस चीज को समझ गए थे। उन्होंने जो 5 जो बड़े
ठिकाने थे अफगानिस्तान में पठानों के कबाइलों के, उनको सर्वप्रथम नेस्त नाबूद किया। उनको नेस्त नाबूद करके उनकी जो युद्ध नीति थी, उनकी जो तोप चलाने की कला थी, उसे वो राजा मान सिंह जी आमेर में लेकिन उन पर आरोप तो यह लगा दिया जाता है कि वो जो तलवार चला रहे थे अकबर की सेना की तरफ से चला रहे थे। ये उनको लेकर एक बड़े विवाद का कारण रहता है। देखिए, राजा मान सिंह जी आमेर जो थे वो कृष्ण की नीति पर चले हैं जी। कृष्ण भक्त थे राजा मान सिंह जी आमेर। उस समय की आप परिस्थितियों को समझे, अकबर की सेना के सेनापति थे, देश काल की कह दिया जाता है उनके देश बारे काल में। की और शायद इसी वजह से उनका सटीक मूल्यांकन नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा कि आधुनिक इतिहासकारों ने राजा मान सिंह का सटीक मूल्यांकन नहीं किया, तो इसका ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान नहीं बन पाई। आप क्या सोचते हैं? मैं वही बताना चाहूंगा, राजा मान सिंह जी आमेर की व्यक्तिगत पहचान सिर्फ मानव मात्र में ही नहीं है जी। हम आज 21वीं सदी के एंगल से सोचते हैं तो हमें लगता है कि राजा मान सिंह जी आमेर की वो पहचान नहीं बन पाई, लेकिन राजा मान सिंह जी आमेर का एक उदाहरण देना चाहूंगा। राजा मान सिंह जी आमेर की मनुष्य मात्र में ही नहीं, संतों के बीच में आज भी संतों के भजनों में राजा मान सिंह जी आमेर गाए जाते हैं, फकीरियों में राजा मान सिंह जी आमेर गाए जाते हैं। और लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जिन मान सिंह का नाम लिया जा रहा है वो वही राजा मान सिंह है जो आमेर के राजा थे। और जी, इसके अलावा जी, मान सिंह जी आमेर ने जो धर्म ध्वजा फहराई। एक बात मैं बताना भूल गया, अब अफगानिस्तान वाली जो बात आई, ठीक है, 5 कबाइलों को उन्होंने जो मार के भगाया, उस विजय के फलस्वरूप उन्होंने जो 5 कबीलाई जो झंडे थे, योद्धा कबीले थे, उनको मार के उनके अलग अलग झंडों को एक जगह इकट्ठे करके और उनकी विजय के प्रतीक के रूप में एक पचरंगा झंडा बनाया। ठीक है। और उस पचरंगे झंडे को, चूंकि कछवा रियासत का और कछवा राजवंश का और आमेर रियासत का जो राज्य झंडा हुआ करता था, राजा मान सिंह जी आमेर से पहले कचनार का वृक्ष हुआ करता था उसमें। राजा मान सिंह जी आमेर ने उन मलेच्छों को, उन पठानों को, उन देश के विरोधियों को मारने को, उनको नेस्त नाबूद करने के बाद में पचरंगा झंडा संगाजी महाराज के आशीर्वाद से, सूरजमल जी भूमिया जी महाराज के आशीर्वाद से, कुलदेवी कुलदेवता के आशीर्वाद से वो पचरंगा झंडा दिया कछवा राजवंश का, आमेर रियासत का, जिसे कि बाद में सनातन धर्म ने भी अपनाया जी। कछवा राजवंश का जो झंडा था, राजा मान सिंह जी आमेर का झंडा, निर्गुण दास जी के शिष्य निम्बार्क, निर्मोही, निर्गुणी, हर पुराने मंदिर के ऊपर, हर नए मंदिर के ऊपर जो एक पचरंगा झंडा दिखाई देता है, वो राजा मान सिंह जी की विजय के उपलक्ष्य वाला झंडा है जिसे अपनाया। इतने बड़े सनातन धर्म रक्षक राजा, ऐसे धर्म रक्षक राजा जिन्होंने जिनसे बात करने के लिए स्वयं माँ जमवाय जिनसे बात किया करती थी जी, कुलदेवी, जो उनकी कुलदेवी, जिनसे दादू दयाल जी महाराज 13 वर्ष लगातार जिनसे बात करने के इंतजार में रहे और तलवार सौंपकर ये कहा कि हे राजा मान, इस समय अगर सनातन धर्म का अगर कोई रक्षक है इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जी। आपने जो बात कही अभी इससे पहले कि राजा मान सिंह जी आमेर शायद अकबर के साथ में रहे, उस वजह से वो स्थान नहीं मिल पाया, लोग देख नहीं पाए। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार ढूंढाड़ राज्य की यदि अगर बात की जाए तो ढूंढाड़ राज्य रेतीले स्थान पर है, ठीक है, पूरा रेतीय मैदान है, ठीक बात। अगर ऐसे में नीति से राजा मान सिंह जी आमेर काम नहीं लेते तो रणखेत रहते और युद्ध में काम आ जाते। राजा मान सिंह जी आमेर अगर रणखेत हो जाते तो बाद में शायद आप हम लोगों का अस्तित्व ना रहता जी। एक पुस्तक लिखी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे राजीव नयन प्रसाद ने जी। और वो पुस्तक लिख के कहते हैं कि यदि अगर ये व्यक्ति राजा मान सिंह आमेर इस हिंदुस्तान में नहीं होता, ये व्यक्ति अगर अकबर से संधि नहीं करता इस नीति के कारण, कृष्ण नीति के कारण, कृष्ण 16 नीतियों पर चले थे, राजा मान सिंह जी ने उन्हीं नीतियों को अपनाया, तो आज हिंदुस्तान में हमारे नाम शक्ति सिंह या तेज सिंह ये नाम नहीं होते। आज हिंदुस्तान में सनातन धर्म ही नहीं होता, हम सबके नाम भी और कोई नाम होते और यहाँ पूरी तरीके से अकबर का शासन हो चुका होता। उन्होंने अपनी नीति से, उन्होंने अपनी कला से, निपुणता से
संधि करके स्वयं के ऊपर आरोप लेते हुए इस पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया, इस सनातन धर्म को बचा लिया। हम सबको उनका सबसे बड़ा एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने जहर स्वयं पीते हुए, जैसे शिव ने जहर पिया था, शिव जी ने जहर पीकर और नीलकंठ कहलाए, उसी तरीके से राजा मान सिंह जी आमेर ने जिस तरीके से सनातन धर्म को बचाया, हम सब लोगों को उनका जीवन भर ऋणी रहना चाहिए, संपूर्ण हिंदुस्तान को ऋणी होना चाहिए। अभी आपने इतिहासकारों पर आरोप लगाया कि आधुनिक इतिहासकारों ने मान सिंह जी का सही से मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन फिर आप एक उदाहरण देते हैं राजीव नयन प्रसाद का, जो कि आधुनिक इतिहासकारी हैं। तो ये चीज़ें बाहर क्यों नहीं आ पाई? राजीव नयन प्रसाद ने मान सिंह आमेर के बारे में बहुत ज़्यादा सकारात्मक लिखा, जैसे कि आपने अभी उनकी टिप्पणी का उल्लेख किया। तो फिर क्या कारण रहा कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँच नहीं पाई, ये चीज़ें पब्लिक में नहीं आ पाई? कैसे संभव हो पाएगा ये? देखिए, दरअसल लोगों तक पहुंचने की और पब्लिक में नहीं आने की जहां तक बात है, उससे इतर जाके मैं बताऊं, वही बात कि इतिहास में तो ये सारी बातें लिखी हुई है, आपने जो जितने भी तथ्य बताए, तो उनका किसी न किसी किताब में आधार होगा उस बात का। दरअसल हम लोग क्या है कि इतिहासकारों पर हम सीधा एक आरोप नहीं लगा सकते कि इतिहासकारों ने उनका मूल्यांकन नहीं किया। बात यह है कि समाज में वो बातें कितनी पढ़ी गई। इतिहास हम उसे नहीं मानते जो बंद कमरे में कल्पना के आधार पर एसी ड्राइंग रूम में बैठकर कोई भी कुछ लिख दे। जी। इतिहास हम उसे मानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशावलियों में लिखी हुई बात है, जी, या जो ऐसा वास्तव में हुआ है। जी। आज के समय में क्या हुआ, इन पिछले 10 सालों की बात की जाए तो व्हाट्सएप को ही यूनिवर्सिटी मान लिया। ठीक बात है। उसी के आधार पर जो जिसने लिखा कॉपी पेस्ट करके तुरंत छेप दिया। जी। और इतिहास को विलोपित कर दिया गया। जो वास्तविक इतिहास था उसे न जाने क्यों सामने इसलिए नहीं लाने दिया गया कि यदि अगर इस तरह के विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के लोगों को पता लग गया, तो शायद उन लोगों की क्या सोच रही होगी जिन्होंने इस इतिहास को छुपाया होगा। लेकिन इस तरह के विराट व्यक्तित्व वाला राजा जिसके बारे में अगर लोगों को पता लग गया, तो लोग, वो समय दूर नहीं, मुश्किल से 5 सालों के अंदर राजा मान सिंह जी आमेर के स्मृति समारोह, उनकी मूर्तियां और उनके द्वारा बनाए गए जितने भी देवालय हैं, जितने भी देवस्थान हैं, उनके द्वारा संरक्षित किए गए हैं या पोषित किए गए हैं या निर्माण करवाए गए हैं। हम लोगों की भी एक प्लान है कि हम सब जाकर उन सभी स्थानों पर जो राजा मान सिंह जी द्वारा बनवाए गए हैं या संरक्षित किए गए हैं, वहां पर राजा मान सिंह जी आमेर की मूर्ति लगाएं और उनका वास्तविक इतिहास पुस्तक के माध्यम से बताने की कोशिश करें। इसी के अंतर्गत हरिद्वार में हर की पौड़ी के बीचों बीच राजा मान सिंह जी आमेर की छतरी है। ठीक है। उसके ऊपर किन्हीं सज्जन के द्वारा उसे हटाने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई कि मान सिंह जी की छतरी नहीं थी और कुछ था। अच्छा। कुछ जागरूक युवा उनको जब इस बारे में पता लगा तो वहां जाकर पहुंचे और अभियान छेड़ा, तो मुश्किल से 5 साल के अंदर जो कब्जा करके बैठे थे उन्हें दूर होना पड़ा। और आज वहीं बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि राजा मान सिंह जी आमेर की छतरी है। जी। ये बातें बुराइयां तब तक छुपी हुई रहती हैं जब तक कोई अच्छे लोग सामने नहीं आते। जिस दिन जागरूक लोग, आप हम जैसे जागरूक लोग वापस पुनः एक्टिव हुए, तो सूक्ष्म शरीर में मान सिंह जी खुद मौजूद हैं, सूक्ष्म शक्तियां मौजूद हैं, आशीर्वाद देंगी और मुश्किल से 5 सालों के अंदर। आपने बताया कि आप 2017 से इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया और उसके बाद में लोगों को मान सिंह आमेर के इतिहास के बारे में जागरूक करने का काम किया। कितने सकारात्मक परिणाम इस तरह के प्रयासों के निकल पाए हैं? आपने जो प्रयास किया, क्या लोगों तक वो बातें पहुंच रही हैं, और पहुंच रही हैं तो किस तरह से पहुंच रही हैं, और उसका किस तरह का परिणाम आपको? देखिए, 2017 की आपने बात की जी। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला 2017 में, तो एक कार्यक्रम राजा मान सिंह जी आमेर का जयपुर की राजधानी में किया था। ठीक है। लेकिन मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला, मैं 7वीं या 8वीं क्लास में था। ठीक है। और स्कूल में एक बार चर्चा के दौरान राजा मान सिंह जी आमेर को टीचर ने गद्दार बोल दिया। ठीक है। मैं बोला जाता है, मुझे याद है मैं 7वीं या 8वीं में पढ़ता था। मैंने उन टीचर को उठ के वही प्रतिकार किया और प्रतिकार करते हुए यही बात कही कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर के शिल्ला देवी लायो राजा मान।
राजा मान सिंह जी आमेर उस समय जीत के आ गए थे। राजा मान सिंह जी आमेर गद्दार नहीं हो सकते। ठीक है। बात कहने का मतलब यह है इस बात को, उसके बाद में अनेकों अनेक समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, सामान्य बातचीत के माध्यम से या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जहां भी चर्चा चलती, यही बताने की चेष्टा की, यही बताया कि राजा मान सिंह जी आमेर जैसा राजा पिछले 1000 सालों में इस हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। और उसका जो समाज आप जागरूक कितना जो हुआ है इन आपने प्रयासों से। दूसरी बात, ठीक है। मैं उसी पर आ रहा हूं, जो आपने कही कि किस तरह के प्रतिक्रिया आ रही है और जागरूकता कितनी है। देखिए, कुछ सनातन धर्म के मंत्र हमने यहां आकर बांचे तो हैं। ठीक है। हम सनातन विरोधियों के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। बहुत बढ़िया बात। उन विरोधियों को आगे बढ़कर ललकारा तो है, धीमे ही सही, पर 2 तमाचे सनातन विरोधियों के मुंह पर मारे तो हैं। बहुत जल्दी जो युवा हैं, राजा मान सिंह जी आमेर के लाखों करोड़ों वंशज जो यहां मौजूद हैं, उसी का परिणाम ये आने लगा कि जो शांत तालाब था उसमें कंकर फेंका तो सब तरफ एक हलचल मच गई। और उसी का परिणाम है कि आज राजा मान सिंह जी आमेर को, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यक्तिगत बातचीत का माध्यम हो, उन्हें गद्दार यदि अगर कोई बोलेगा तो 5 बार सोचेगा जी। और एक समय ऐसा भी आएगा, हमारे जीते जी आएगा, हमारे देखते देखते आएगा, राजा मान सिंह जी आमेर जिस बात के वास्तविक हकदार थे, इस हिंदुस्तान के अघोषित सम्राट राजा मान सिंह जी आमेर, यही आमेर के महलों में जिनके बारे में महाराजा धीराज लिखा हुआ है, महाराजा धीराज उनके बारे में नहीं लिखा जाता जो किसी के अंडर में रहे हो या गुलामी की हो। आज प्रधानमंत्री मैं अपने नाम के आगे नहीं लिख सकता। मैं अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री तभी लिख सकता हूं जब मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो उनके बारे में यदि अगर कहीं महाराजा धीराज लिखा हुआ है तो इस वास्तविक इतिहास को सामने लाने के लिए हमें आपके माध्यम से, संतों के माध्यम से, राजा मान सिंह जी आमेर और के जो पोथी खाने के जो लोग हैं, बड़वे हैं जी, राव हैं, उनके माध्यम से उस वास्तविक इतिहास को सामने लाना होगा। और इस सब कार्य में निश्चित रूप से वो भी हमें आशीर्वाद देंगे, सूक्ष्म शक्तियां। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई मान सिंह जी आमेर को लेके। जयपुर में ये भी एक बड़ी बात है, आपने अपने चर्चा में भी कहा कि जयपुर में कोई ऐसा प्रतीक नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जयराम रमेश का एक बहुत चर्चित बयान आया कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदल देना चाहिए। तो जब इस तरह की कवायद चल रही है नाम बदलने की या फिर प्रतीक स्थापित करने की, और मान सिंह जी आमेर के बारे में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, जयपुर में या फिर आमेर में ऐसा कोई बड़ा प्रतीक नहीं है, जबकि जयपुर के उनके बाद के जितने राजा हुए उन बहुत से राजा महाराजाओं के बारे में बहुत से प्रतीक हैं या फिर उनकी मूर्तियां हैं, उनके नाम पे किसी महल, इमारत, किसी पार्क का नाम है, लेकिन मान सिंह आमेर के नाम पर शायद जयपुर में थोड़ा सा खालीपन है। इस बात को आप किस तरह देखते हैं और इसकी कैसे पूर्ति की जा सकती है? देखिए, हम बहुत आध्यात्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं और हम ये मानते हैं कि निश्चित समय पर निश्चित व्यक्ति के द्वारा, उपयुक्त पात्र के द्वारा ही ईश्वर कार्य करवाता है। और इस दुनिया में ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। शायद उन पूर्वजों ने, उस ईश्वर ने, सूक्ष्म शरीर में मौजूद उन्हीं पूर्वजों ने इन सब कार्यों के लिए हमें और आपको चुना है। जहां तक आपने अल्बर्ट हॉल की बात कही, तो अल्बर्ट हॉल का नाम यदि अगर किसी के नाम पर हो तो वो है सवाई राम सिंह जी। ठीक है। अल्बर्ट हॉल का नाम अगर किन्हीं के नाम पर होना चाहिए तो सवाई राम सिंह जी महाराज के नाम पर होना चाहिए जी। दूसरी बात, राजा मान सिंह जी आमेर की स्टेचू आमेर के महलों में ही बाहर हाथी पर बिराजे हुए, 21 फुट ऊंचे हाथी पर बिराजे हुए राजा मान सिंह जी आमेर की एक बहुत विशालकाय अष्ट धातु की प्रतिमा लगे जी। इसके लिए आज ही हमने एक प्रयास शुरू किया है। ठीक है। अब से पूर्व भी प्रयास किए थे, आज से पुनः एक। किससे है आपकी ये मांग? सर्वप्रथम उन्हीं के वंशजों से। ठीक है। कौन है उनके वंशज? वंशज तो हम ही हैं। अच्छा। वंशज आप भी हैं। ठीक है। राजा मान सिंह जी आमेर के, लेकिन उनके पाटवी वंशज। ठीक है।
जिन्हें विरासत में उन्होंने ये सब दिए, महल दिए, पैलेस दिए, जी नाम दिया, व्यवस्था दी। सर्वप्रथम उन्हीं के वंशज, और उसके बाद में सरकारों से भी मांग रहेगी, उनके वंशजों से रहेगा कि आमेर के महलों के बाहर, और सरकार से आईटीडीसी से मांग करेंगे कि आमेर के महल के बाहर महाराजा दूल्हे राय जी की प्रतिमा, ठीक बात है, जो कि कछवा वंश के पहले राजस्थान में प्रथम शासक, ठीक बात है, काकिल देव जी की प्रतिमा, ठीक बात है, पजवन राय जी की प्रतिमा, पजवन राय जी जैसे योद्धा जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं, ठीक है, पजवन राय जी जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, राजा मान सिंह जी आमेर की प्रतिमा, जी इन राजाओं की प्रतिमा आमेर के महलों के बाहर, ताकि कोई भी विदेशी सैलानी आए, कोई भी दूर देश से लोग आए, राजस्थान वर्ष से बाहर से कहीं से भी लोग आए, आके नमस्कार करें कि इन महान पूर्वजों की वजह से ये विरासत है कि आज देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। न सिर्फ राजा मान सिंह जी आमेर, चारों पांचों राजाओं की एक बड़ी प्रतिमा, और इसके साथ ही साथ हम सरकारों से भी मांग करेंगे कि आरटीडीसी से मांगे, आरटीडीसी तो सरकार का ही है। आने वाले समय में जी राजा मान सिंह जी आमेर के नाम से खुलासा अभी नहीं करेंगे, ठीक है, एक किसी बड़े संस्थान का नाम, जी बड़े स्थान का नाम जी राजा मान सिंह जी आमेर के नाम से किया जाए, ताकि उनसे प्रेरणा लेके हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इस धर्म के लिए, क्योंकि धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, और हमारे तो पूर्वजों ने ही ये बात कही है कि यतो धर्मस ततो जय। जी शायद जयपुर जो जयपुर राज राजवंश है परिवार उसका का, जो ध्येय जयपुर वाक्य- राजवंश का नहीं, हम कछावों का, ठीक है, जयपुर राजवंश के कछावा अकेले वंश का का नहीं जो, है ये कछवा लोगों वंश पे जो लिखा हुआ कछवा वंश की जो बात है, मूल बात, कि यतो धर्मस ततो जय, जहाँ धर्म है उसकी हमेशा विजय है। हमारे पूर्वजों ने इस धर्म के लिए 3-3 पीढ़ियां खपा दी, इस राष्ट्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो इस धर्म के लिए राजा मान सिंह जी आमेर ने जो किया, आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेके और इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान को बचाए रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, भारत विश्व गुरु था, वो दौर था राजा मान सिंह जी आमेर, जी उसी पर चलें, इसके लिए सरकारों से हम मांग करेंगे। तो ये थे शक्ति सिंह बांदीकुई, जिन्होंने आज हमारे साथ लंबी बातचीत की और राजा मान सिंह आमेर जो आमेर के राजा हुए, उनके इतिहास को लेकर बहुत ही रोचक बातें प्रस्तुत की, बहुत ही जो तथ्य राजा मान सिंह आमेर को लेकर नहीं सुने जाते हैं या फिर जो अभी चर्चित नहीं हैं, उनको लेकर शक्ति सिंह बांदीकुई ने विस्तार से राजा मान सिंह आमेर के इतिहास को बताया, और साथ ही आधुनिक इतिहासकारों पर एक आरोप लगाया कि इतिहासकारों ने राजा मान सिंह आमेर का इतिहास में सही मूल्यांकन नहीं किया। कैमरामैन गणेश यादव के साथ लोकेंद्र किलानोत, थिंक 360 जयपुर।